एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। बानी की रिहाई और मुलाकात के इम्कानात नजर ना आ सके। बानी की आंख का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज, पीटीआई की डिमांड पूरी ना हो सकी। अदालतों से भी रिलीफ में मुश्किलात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम। पीटीआई की अंदरूनी सियासत और पार्लियामेंटेरियंस के किरदार पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा 28वीं तरमीम की मंजूरी के हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पर अपना पलड़ा किस तरफ रख सकती है? सेनेट और कौमी असम्बली में पीटीआई अराकीन 28वीं तरमीम पर मुतहद रहेंगे या कोई ग्रुप तरमीम की हिमायत कर सकता है? इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा पीटीआई और माहिर कानून फैसल चौधरी। इसके अलावा पाकिस्तान में गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल खतरनाक हद तक बढ़ गए। मुल्क भर में कितनी खवातीन गैरत के नाम पर हर साल कत्ल होती हैं? हुकूमत इस बड़े सफाक जुर्म को रोकने की कोई कानून साजी करेगी? सेनेट इंसानी हकूक कमेटी में सेनेटर खवातीन मेंबर गैरत के नाम पर कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात पर बरहम। मुतल्लिका इदारों से अहम सवालात पूछ लिए। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली बदकिस्मत रुबीना के मुतल्लिक ब्रीफिंग में क्या इंकशाफात हुए? जबकि दूसरी तरफ जड़ावाला में मसीहों के घर जलाने वाले मुल्जिमान को पुलिस की तरफ से गैर कानूनी रिलीफ मिलने का इंकशाफ। इस अहम कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पीटीआई की सियासत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा और माहिर कानून फैसल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। फैसल बताइएगा, बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त जो करंट पीटीआई की सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। कहाँ एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था खान साहब जेल में, उनके पास ऑप्शंस ले जाए जा रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएं, आप ये डील ले लें, और आपको जो है वो बाहर निकालने की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। कभी कहा जा रहा था कोई बिजनेसमैन का वफ्द आके मिल रहा है, कोई सीनियर रहनुमा पीटीआई के मैसेजिंग लेकर जा रहे हैं। तब से लेकर अब अगर हम देखें तो खान साहब की आंख का इतना सीरियस मसला होने के बावजूद उनको अस्पताल तक जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा रहा, उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल को? देखिए जी, जहाँ तक तो इन बातों का ताल्लुक है कि फैमिली से नहीं मिलने दी जा रहा, हॉस्पिटल में शिफ्ट ना करना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। खान साहब समेत जो हैं वो एक बैन-अवी शख्सियत है, पाकिस्तान का ब्रांड है, और किसी भी कैदी को जो है इस तरह ट्रीट करना ये तो इनह्यूमैन है, वो तो गैर इंसानी बात है। और उसको तो जितनी आप उसकी मजम्मत करें, निंदा करें, वो कम है। बाकी बात रही पीटीआई की सियासत की। देखिए, जो सियासत है वो तो रोजमर्रा का एक इवेंट होता है। वहां पे रोज आप ऊपर आते हैं, रोज आप नीचे आते हैं, और वहीं पे आप जो है कोई ऐसी चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें फिर आप जाके रेलेवेंट होते हैं या इरेलेवेंट होते हैं। पीटीआई में जो प्रॉब्लम इस वक्त है, और इसका फ्रैंकली स्पीकिंग खान साहब के गलत फैसलों से बहुत ताल्लुक है। खान साहब ने जो टीम लगाई वो कमज़ोर लगाई, वो बुज़दार फार्मूले के तहत लगाई, और मेरे ख्याल में बल्कि मैं शेयर कभी भी कर सकता हूँ कि उनका ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट उनसे बात करे और पार्टी में कोई रेलेवेंट ना रहे। उससे ये हुआ है कि उनका जो बाहर आने के इम्कानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते गए हैं और अब ना होने के बराबर रह गए हैं। और ये जो देखिए, आप जब अंदर होते हैं तो आपकी जो बैरूनी टीम है उसी ने वो हालात पैदा करने होते हैं, वही मौके जो हैं वो लेके आने होते हैं जिससे आपकी रहाई या आपकी मुसीबत कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टॉप की लीडरशिप है वो सियासत से नाबलद है, और पार्लिमानी कमेटी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जो लोग इस वक्त पीटीआई के फैसला साज हैं उनका सियासत से कोई ख़ास ताल्लुक है नहीं, ना वो ट्रेंड पॉलिटिशियंस हैं, वो वकील हैं, और वहाँ पे भी वो कुछ ऐसा जादू नहीं दिखा सके। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो उनकी एक कैद है या जेल है वो लंबी होगी। अच्छा, ये बताएं ना, आप जब ये बात करते हैं फैसल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 था जब खान साहब से बड़ी मुलाकातें हो रही थी, उनको मैसेजिंग जो है वो दी जा रही थी कि आप
कोई आपके लिए कोई रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। आई थिंक अली अमीन गंडापुर थे जो शायद मैसेज लेकर गए थे। उस वक्त खान साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहे थे, रेलेवेंसी जो है वो उनकी नजर आ रही थी। अफसोस के साथ इस वक्त वो हाल नहीं है। तब भी टीम तो यही थी ना, ये वकला पे डालना कि ये वकला वाली टीम जो है ये कुछ नहीं कर सकी खान साहब के लिए। ये तो खान साहब का अपना फैसला था ना कि उस वक्त जब अली अमीन मैसेज लेकर आ रहे थे तो खान साहब ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो है वो डी चौक चले जाएंगे, हम एक पूरा जो है वो प्रोटेस्ट लेके वहां पर जाएंगे और फिर मामलात आपको पता है कि उसके बाद जो है वो क्या हुआ। ये तो खान साहब का फैसला था। वकला तो ज्यादातर मफामत पे ही बिलीव करते हैं, वो तो पीसफुली जो है वो बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आपने एक पार्टी की जो बागडोर जिन लोगों के हवाले की हुई है और वही मौके पे नहीं आते हैं, जिस अब 26 नवंबर 2024 की गालिबन बात कर रही हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि वाटरलू जैसी सूरत पीटीआई के लिए वही 15 बंदे भी शहीद हो गए। उस वक्त अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्तीफा देते हैं, देखें ना, सियासी मामलात को तो करने के भी तरीक़ेकार होते हैं। उस वक्त होता तो एक प्रेशर का, एक आप जो समझ सकते थे कि जी प्रेशर पड़ जाएगा और जो हुकूमत बैकफुट पे थी, इस्टेब्लिशमेंट कमजोर थी, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। और जब मुश्किल फिर इसके बाद 24 में बाद 25 में अब अपोजिशन लीडर आपने महमूद खान अचकजई साहब को बनाया है जी। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि पीडीएम में वो सरबराह थे उनके, पीडीएम के, और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोटें डाली। एक वोट से वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, अख्तर मेंगल और उन्होंने। अब मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि उनको एक साल के अंदर अंदर क्या सुर्खाब के पर लग गए हैं कि वो इमरान खान के बड़े हामी और हमायती हो गए। और अभी तक उन्होंने, जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कौन से ऐसी सियासी रास्ता तलाश किया है या जद्दोजहद की है जिस पे आप कहें कि वो डिलीवर कर रहे हैं। मेरा ख्याल में जो पार्टी के लोग हैं वो जो इतने बेजुरते हैं कि वो अपना फैसला नहीं ले सकते, और वो जो क्रिटिसिज्म होता है सोशल मीडिया पे, अब देखिए उन्होंने एक सीएम लगाया है, वो कॉलेज के बच्चों की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं, वो मैच्योर है ही नहीं। अली अमीन ने 2-3 दफा कोशिश की और बड़ी सीरियस कोशिश की, और उस वक्त अगर वो मौका जो है, मैंने खुद खान साहब से ये अर्ज की थी कि देखिए आपको बाहर आना है, बाकी आपका पॉलिटिकली कोई मुकाबला नहीं है, आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। लेकिन उस वक्त फैमिली में उनकी बेगम ने भी और बहनों ने भी ये उनको तासर दिया कि बाहर लाखों लोग इकट्ठे हैं और ये है और वो है, जो कि फिर बाद में साबित हुआ कि जो हमारा एनालिसिस था वही दुरुस्त साबित हुआ। जी जी फैजल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा कहते ना स्ट्रेट बात की है। आपकी ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आप ग्रे एरिया में नहीं खड़े होते, ब्लैक एंड वाइट बात करते हैं। बड़ी फॉर्म स्टेट किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बट यू ऑलवेज वो कहते हैं ना स्पीक योर माइंड, जैसे आपने अभी भी बातें की हैं। आपने उनकी फैमिली की बात की है, उनकी बेगम साहबा की, बहनों की। आपको लगता है कि जब से पार्टी की अनऑफिशियल कमांड, ऑफिशियली तौर पर तो ओहदे नहीं है, ये पार्टी की कमांड और फैसले और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया और पार्टी के लोगों को हिदायत वगैरह वाला ये सिलसिला उनकी बहनों और उनकी पहले बेगम साहबा जब वो ज़मानत पे आई थी उनके हाथ में किया है, तो पार्टी का ये बुरा हाल ये अगेन उसके बाद शुरू हुआ है, या पार्टी के अंदर जो लोग थे, लीडर थे, वो उनकी वो क़यादत या उनकी हिदायत को मानने से इनकारी हो गए, तो लिहाजा यहाँ पे हमने देखा है कि पार्टी के अंदर भी उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई और पार्टी वीक होती गई है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं, आपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कवर की है, आप हिस्ट्री भी जानते हैं इस मुल्क की। तो देखिए, जब आप गैर सियासतदान जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली हो या बाहर की कोई टीम हो, उसके हाथ में सियासत दे देंगे, तो फिर वो आप इस तरह से तजर्बे तो नहीं कर सकते ना जी। और इमरान खान साहब का जो उनका जो प्रॉब्लम उनकी फैमिली का भी ये है कि वो गैर सियासी लोग और वो सियासी फैसले लेते हैं, और उनका जो ख्याल ये है कि मंगल को अडयाला के बाहर बैठने से, लोग इकट्ठे करने से शायद हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं आएगी। और उन्होंने जो एक खामखा गुफ्तगू करके CDF के खिलाफ अपनी मुलाकातें भी बंद करा ली हैं, ठीक है ना, ये फैक्ट है। आप अगर कोई आदमी जेल में जाता है तो उसका बाहर आना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये बहुत एक मामला फहमी का और फरासत का काम होता है, ये जज्बातियत का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि रिश्ते हैं, रिश्तों में जज्बातियत के अलावा कुछ नहीं होता, सियासत में जज्बात की गुंजाइश नहीं होती,
तो ये सूरत हाल जो आपने उसका एनालिसिस किया है, आई टेंड टू एग्री कि उस वक्त पैसा, अगर अली अमीन की बात मान ली जाती 26 नवंबर 2024 को, शायद इमरान खान साहब बाहर आ जाते। उस वक्त तो अली एस्टैब्लिशमेंट अमीन और का हुकूमत क्या बड़ी पैकेज कमजोर था थी। सर? अली अमीन का क्या ऑफर थी, क्या पैकेज है? 2 साल गुजर गए, लोगों की हमारी मेमोरी जरा थोड़ी सी वो फेड हो जाती है। क्या आपने 2-3 दफा ये बात की है कि अली अमीन वाला फार्मूला अगर एक्सेप्ट किया जाता, जो रबिया ने भी शायद रेफरेंस दिया, क्या फार्मूला था सर जिस पे वो बाहर आ सकते थे? ये हुआ था कि 26 नवंबर 2024 से पहले पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था, और वहां से जो डी चौक जाना है, बजाय संगजानी जाने के या किसी ऐसी जगह पे प्रेशर बिल्ड करने से जहाँ पे लोग लेके आप बैठ जाते, तो हुकूमत एक प्रेशर में थी। डी चौक में तो फिर वो ब्रवाडो हो गया ना जी, और जब ब्रवाडो सिचुएशन आ जाती है तो फिर लॉजिक जो है दैट गोज आउट ऑफ द विंडो। तो फिर वहां पे जो सिलसिला जो है वो इस तरह का, डी चौक में जो जाना था वो गलत फैसला था, और अली अमीन इसके हक में नहीं थे, बुशरा बीबी इस हक में थी। जब स्वाबी में भी रुके, वो 1 दिन और रुकना चाहते थे, 2 दिन वो प्रेशर बनाना चाहते थे, वो बहुत स्लो पेस में लेके जाना चाह रहे थे, जो कि एक सियासी तौर पे बेहतरीन फैसला था। लेकिन उस वक्त जो मुझे नहीं पता कि बुशरा बीबी क्योंकि सियासत से नाबलद है, और उन्होंने वो फैसला लिया जो कि मैं समझता हूँ कि गलत फैसला था, और उसकी कॉस्ट पर इमरान खान साहब और खुद बुशरा बीबी को भी देनी पड़ रही है, और वो शायद देनी पड़ेगी अब मजीद को। अच्छा, आप खुद पॉलिटिकल फैमिली से हैं, बड़ा अरसा जैसे मैंने कहा एक्टिवली पॉलिटिक्स को आप भी करीब से देखते हैं। इमरान खान साहब को भी आपने लीगल अपनी सर्विसेज दी हैं, बुशरा साहिबा के साथ भी वहाँ पे जेल में मुलाकातें होती रही हैं। आपको क्या लगता है कि खान साहब भी तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस को जानते हैं? 2002 से वो भी पार्लियामेंट में हैं, वजीर आजम रहे हैं 3 सवा 3 साल तक, और उन्होंने भी यहाँ पे सारे वो जो इसके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं वो भी सीखे हुए हैं। तो ये बातें जो आपको समझ आ रही हैं, कामन एक आम आदमी को ये समझ आ रही हैं कि ये तरीका जो है, इस तरीके से खान साहब जो हैं वो मजीद मुश्किल में जाएंगे, तो वो फिर ये बात क्यों नहीं समझ पाते, या वो बुशरा साहिबा की बात को ही क्यों फाइनल वर्ड समझते हैं? हालांकि बुशरा साहिबा को तो कोई पॉलिटिकल कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कोई उन्होंने कोई मतलब वॉइस हो, आप तो मिलते रहते थे, आपको कुछ अंदाजा तो होगा कि बुशरा साहिबा के लफ्ज़ को कहे को आखिरी लफ्ज़ क्यों समझते रहे हैं खान साहब, अभी भी समझते हैं शायद। देखिए, वो तो क्योंकि मेरे ख्याल में बुशरा बीबी ने बहुत लेरी से अदालत जेल तो काटी है ना, उनका साथ तो दिया है, उसमें नालाजमी बात है। कोई भी आपकी जोजा जो है मुश्किल वक्त में साथ दें, तो उनकी रिस्पेक्ट और मुकाम में तो इजाफा होता है। देखिए, इमरान खान साहब, रऊफ साहब, आप भी जानते हैं, वो आम सियासतदान जिस तरह से होते हैं वो नहीं है। वो उनकी जो टीम थी पॉलिटिकल, वो उस वक्त तो उन्होंने सारी फारिग कर दी, जिसमें मतलब फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, परवेज खटक वगैरह थे, या महमूद कुरैशी वगैरह को पकड़ के अंदर कर दिया। तो खान साहब जो सियासी फैसले थे वो हमेशा उनकी टीम जो है वो करती थी फैसले, और भी अली जैदी थे, इमरान इस्माइल वगैरह थे, आमिर कैनी थे भाई, ये सारे। तो गुजारिश ये है जी कि ये जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, इसको तो पॉलिटिकल लोग ही समझ सकते हैं ना जी। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखें कि परसों जो 26 नवंबर पे ये बैठे हैं, उसका कोई तुक बनता था? वो तो बच्चों की तरह जो है ना, वो एक सिलसिला किया गया ना जी, कि वो मामला उसका कोई मुझे समझ नहीं आई कि उसके पीछे क्या सियासी सोच थी। आप पटियाला में बंदे इकट्ठे करें, लाख बंदा इकट्ठा कर ले, इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। इमरान खान साहब ने सियासी तरीके से ही बाहर आना है, और इमरान खान साहब एक आइडिया बन चुके हैं, ये वो इसमें कोई वैसे दूसरी राय नहीं। आपके ख्याल में वो सियासी क्या तरीका है जिससे वो बाहर आ सकते हैं? देखिए जी, एक तो जाहिर है ये तरीक़ेकार है रऊफ साहब के, आप हुकूमत पे जो प्रेशर बनाएं, उसका पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में। अब तो सच्ची बात है कि अब तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी लॉस्ट हो चुकी हैं। अब लास्टली जो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जिद करने की कोई वजह थी। उनको चले जाते और जेल से हॉस्पिटल आते तो माहौल बदल जाता है ना जी। और वो जो है वो जो सिलसिला करते, वो इस किस्म का था कि उसमें जो है एक चांस बनता था। इसी तरह से जो पहले उनको कहा था, सॉरी देखिए इमरान खान साहब, फैसल, सॉरी टू इंटरप्ट, किसने जिद की थी हॉस्पिटल ले जाने पे? आपने कहा जिद ना करते? फैमिली ने कहा ना जी कि उसमें उन्होंने वो नहीं मानी शर्तें उनको हॉस्पिटल ले क्योंकि जाने के लिए। हाँ, उनका ये ख्याल था कि हमें एक्सेस दी जाए, और वहाँ पे वो रिजर्वेशन थी
तो अगर वो ना भी होता तो यहाँ कोई जो अरेंजमेंट था कासिम खान वाला वो बुरा नहीं था। देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि ये फैसले जो जज्बाती फैसले हैं ना जी, जिसका नुकसान बहरहाल इमरान खान को हुआ है, उनकी ज़ात को हो रहा है और अभी होगा भी। अच्छा फैसल, आपने अभी एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा खान साहब की जो ये जेल या सख्तियाँ या तकलीफ़ें बढ़ रही हैं कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल लोग उनके ये कैंप में नहीं है। जो समझ में भी आता है कि अलीमा खान साहबा हूँ, बहनें हूँ, बुशरा साहबा हूँ, इवन सलमान अकरम राजा साहब हूँ, बड़े अच्छे लोग होंगे, साहब ज़ाहिर है उनका ब्लड रिलेशन है, फेयर इनफ, लेकिन वो पॉलिटिकल सोच नहीं रखते। लेकिन और इसी वजह से आप कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, फेयर इनफ। और आपने जो नाम गिनवाए हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी ऑनरेबल, वेरी अच्छे दोस्त हमारे भी हैं, बड़ा तल्लुक है उनसे। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब का क्राइसिस शुरू हुआ, पिछले हम जाएँ अगर 2022 से मतलब 11 अप्रैल को जाएँ, जिस दिन खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद हुई, फिर उससे पहले पार्लियामेंट तोड़ी गई, फिर उन्होंने जाके ये पंजाब असम्बली तोड़ दी, फिर खैबर पख्तूनख्वा तोड़ दी, जिस पे बहुत सारे, मेरा ख्याल आपको भी रिजर्वेशन होंगी, बहुत सारे लोग कहते फैसले ठीक नहीं थे। तो ये तो सारी टीम उस वक्त बैठी हुई थी, खान साहब की कैबिनेट में थी, जिनके आपने नाम गिनवाया। खान साहब तो उस वक्त ब्लंडर मार रहे थे, सारे आज कहते हैं, वो तो खान साहब खुद भी कहते हैं बाद में शायद गलत फैसले हुए। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि खान साहब के साथ ये सारे ये इंटेलिजेंट, ये पॉलिटिकल लोग जिनके आपने नाम गिनवाए हैं, ये सारे वजीर थे उनके, ये तो सारे पार्ट ऑफ द गेम थे। और खान साहब ने इनके होते हुए फैसले किए हैं, जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं गलत फैसले थे। तो आज आप कैसे समझते हैं कि आज ये लोग खड़े होते तो बेहतर फैसले हो सकते थे? सबसे पहली बात तो ये रऊफ साहब को असेंबली तोड़ने का फैसला जो है वो फ्रैंकली, अगर आपको 26 अक्टूबर का या वो लॉन्ग मार्च याद हो जी 2023 का और या 2022 का, जब वो वजीराबाद में शॉर्ट भी हो गए थे और खासाबाद में आए थे, तो उन्होंने उस असेंबली में ऐलान किया, उस जलसे में ऐलान किया था। और उससे पहले ये कोई किसी के जहन में नहीं थी। खान साहब का ये ख्याल, आप और अभी भी मानना ये है, जो मेरी उनसे बात हुई है, वो इसको गलत फैसला नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो पीटीआई का मौजूदा स्टेटस है, वो अगर ये फैसला ना किया जाता तो वो ना होता। देखिए, उनका ये ख्याल है कि उन्होंने सिस्टम को बहुत एक्सपोज किया है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि जहाँ पे भी मौका मिला उन्होंने उसको बिल्कुल भरपूर तरीके से एक्सपोज भी किया, दलेरी से एक्सपोज किया। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जो है ना जी, सियासी मकबूलियत और सियासी कामयाबी, मेरी नज़र में रऊफ साहब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी आप मकबूल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में भी हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को सियासी कामयाबी में बदलना, इसका फार्मूला पीटीआई के पास कोई नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने खान साहब से बिल्कुल पूछा था, उनके पास भी नहीं है। एक ब्रेक शामिल कर लें, एक छोटी सी ब्रेक जो है वो यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर। जी फैसल, ये बताइएगा कि क्योंकि हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि जो क़यादत है वो सियासी नहीं है, सियासत को जो है वो नहीं समझती है। एक कोशिश यहाँ पे मैं देख रही थी कि हो रही थी एनडीसी के हवाले से, और वो भी जो है वो जाके उन्होंने कुछ मुलाकातें की, शाह महमूद कुरैशी से भी मिलने की कोशिश की, और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि इन लोगों से जो है वो मुलाकात करके या इनके लिए कोई रिलीफ लेकर आएँ, उसके बाद जो है वो शायद खान साहब के लिए रास्ता आसान हो जाए। वो कहाँ गई कोशिश, क्या हुआ? वो एकदम से ऐसा लगा कि हाइप मिली उसको और फिर बिल्कुल ही जो है वो खामोशी हो गई। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये एनडीसी का ज़ाहिर है वो तो एक एफर्ट थी ना, कुछ लोगों के मिलके, अभी भी है। अच्छा। वो ज़ाहिर है किसी सियासी बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। वो कहाँ पे क्या है, ये तो एनडीसी वालों से पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं तो एनडीसी के जो रोजमर्रा की पॉलिटिक्स है, नहीं, एक बंदा तो एक बंदा उस इत्तेहाद का आपके घर में, मतलब है आपके भाई हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई थोड़ा सा आते जाते नोट्स एक्सचेंज तो होते रहते हैं सर। इतनी भी अजनबियत अच्छी नहीं है कि आप बिल्कुल इनकारी हो जाएं कि मैं तो जानता ही नहीं उनको, कौन लोग हैं, किधर से आए हैं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं, मैं हुई। ये कह रहा हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनका जो एक आगे प्लान है, ये आपको एनडीसी वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी डिस्कशन नहीं हुई है। प्लान नहीं शेयर किया है फवाद ने आपके साथ? नहीं, मैं वैसे भी देखे ना, मैं उसमें क्योंकि एनडीसी का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए। मैं उनको सपोर्ट जरूर करता हूँ, जो इमरान खान की राय के लिए कोशिश करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो एनडीसी हो, कोई और हो, मौलाना साहब हो, अचकजई साहब को भी तो इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वरना उनका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा सर, आपने अभी एक बड़ी अहम बात की कि
इमरान खान साहब, मुझे लगा आपकी बातों से कि इमरान खान साहब के फैसले जो हैं वो सारे ठीक थे, पार्लियामेंट में तरीके तो एतमाद ना होने देना, असम्बली को ये तोड़। उनका ख्याल है, ये वो समझते हैं। मैं आपका ख्याल जानना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? सारे फैसले जो किए उन्होंने ठीक थे, फिर यहाँ से भी असम्बली तोड़ी अपनी हुकूमत के बाद, और फिर पंजाब भी तोड़ा, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ा, 5 उनकी हुकूमतें थी तकरीबन, मतलब ये इस्लामाबाद भी उनके पास था, उनके बाद उसके बाद अगर इस्लामाबाद चला भी गया था तो पंजाब था, खैबर पख्तूनख्वा था, गिलगित था, आप बस कश्मीर था। इस मूव के बाद ये सारी चीज़ें कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, 2-4 उन्होंने ले ली। आप ये खान साहब के फैसलों को कैसे देखते हैं? मैं असेंबलियों से या सिस्टम से निकलने के खिलाफ था हमेशा, मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल फैसला उनका था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अंदर रह के अपोजिशन करते, सियासत करते, वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार था बजाय इसके कि पॉपुलैरिटी की तरफ जाने से, जो फिर उसके बाद नुकसान ये हो गया कि अभी ना पीटीआई कुछ करने जोगी है, खान साहब जेल में हैं। तो आप देखिए ना कि जो वर्कर्स हैं या जो बाकी लोग हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये बड़ी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए तो वो गरीब वर्कर्स हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, जेलों में हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं अच्छा, है। आपने बिल्कुल बड़ी फेयर बात की। बहुत कम लोग इस तरह ओपनली बात करते हैं, फैसलों को गलत करार देते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में तो हमें बताते रहते हैं सारे। तो जिनके नाम आपने लिए थे इनके पीटीआई की कोर टीम के, ये सारे मौजूद थे। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, इनमें से कितने लोगों ने खान साहब को कहा होगा खान साहब ये फैसला मत करें, उन्होंने अपोज किया हो? आपको लगता है कुछ लोगों ने किया होगा, कहा होगा, खान साहब ने चलो नहीं सुनी उनकी मर्जी, इनमें से किसी ने रोकने की कोशिश की होगी, या खान साहब को कहा नहीं नहीं सर इससे बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और ये ऐसे ही होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसी राय पाई जाती थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है जो फिर एंडोर्समेंट ये पार्टी का फैसला हो जाता है तो फिर वो सारे उसके पार्टी डिसिप्लिन के तहत उसके ताबे होते हैं। और ये फैसला जो है खान साहब ने किया। सब उससे पहले आप देखिए ना, जो इलेक्शंस देने की बात हो गई थी, ये अता बंदयाल साहब के फ़ौरन बाद आप इलेक्शन ले लें, वो भी जो है वो नहीं एग्री हो सके। वो जब ये हुकूमत में थे, जब आपको हाँ, जुलाई की बात हो उस रही थी वक्त, शायद। हाँ, वो जब ये हुकूमत जो में फवाद और चौधरी साहब और मेरा ख्याल शाह कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, अली उसे जफर जुलाई में अली तैयार हो जफर गए थे, खान साहब नहीं माने थे। वो कहते नहीं अभी अप्रैल में करें, 1 महीने की बात थी, नहीं माने थे। अच्छा सर जी, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि खान साहब ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, कम अज़ कम ये चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। आप ये समझते नहीं कि ये सिस्टम को नंगा करने, कमज़ोर करने के इसमें चक्कर में वो अपनी पार्टी तोड़वा बैठे, अपने वर्कर्स बेचारे, उन्होंने इतनी बड़ी सजाएं जिनकी बात आप कह रहे हैं, अपनी हुकूमतें गिनवा बैठे जो 5 उनके पास थी, और प्लस अपनी ये जो सिस्टम था जिसको एक्सपोज किया उन्होंने, नंगा किया, वो पहले से ज़्यादा वो हो गया, ताकतवर भी हो गया, पावरफुल भी हो गया, और किसी हद तक बेरहम भी हो गया। तो खान साहब आप क्या समझते हैं, वाज इट वर्थ के अपनी पार्टी को, अपने पूरे वर्कर्स को, सबको जेलों में करा करने के बाद सिस्टम तो नंगा हो गया, लेकिन वही सिस्टम आज उनको भी जेल में रख के बैठा है, शाह कुरैशी और बाकियों को भी रखे बैठा है, वर्कर भी जेलों में है, पार्टी भी तितर बितर है, ना पार्लियामेंट में ना कहीं पे। सो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? सिस्टम का फायदा हुआ या खान साहब को फायदा हुआ इसका? देखिए, आप ये तो अब बातें जो तारीख ने फैसला करना है ना जी। इमरान खान साहब कितने कामयाब होते हैं, और वो मैंने जैसे पहले किया कि मकबूलियत तो बेशुमार हो गई, इसमें आज भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, और सियासी कामयाबी अभी दूर दूर तक नज़र पे नहीं आती। तो सिस्टम को एक्सपोज करना जो है, वो इमरान खान साहब की कामयाबी, सियासी कामयाबी तो डेफिनेटली आप गिनेंगे। आप इससे पहले तो आज तक ऐसे के हालात नहीं हुए, जिस तरह से रिएक्शन हुआ या सिस्टम को रिएक्ट करना पड़ा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में इससे पहले की तारीख में या फैसल सिस्टम ने उसका फायदा उठा कि अपनी ग्रिप मजीद उन्होंने पावर वो ले लिया, पावर इस के वक्त सामने तो है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इससे पहले इस तो ऐसी वक्त पावर्स नहीं थी सिस्टम के पास। बहुत तगड़े हैं हाँ, इस वक्त, बहुत तगड़े, और फ्रैंकली उनके पास कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, हाँ। और ना ही वो इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार है। ये आज अंसार अब्बासी साहब बड़े मोहतरम है, उनकी स्टोरी है, लेकिन ये भी ट्रक की बत्ती है, कुछ भी नहीं होना। इमरान खान साहब के लिए अभी हालात जो हैं वो दिगरगू हैं, रहेंगे। अगर कोई मौजा तो रऊफ साहब रवे, वो तो शाम को भी हो सकते, वो तो आज रात को भी हो सकता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, और ना ही उनकी पार्टी में दमखम है या उनकी टीम में ये दमखम है कि वो उसको अच्छा कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे कि क्या इस वक्त हालात हैं पीटीआई की क़यादत जो है
वो किस तरह से जो है वो मामलात को आगे लेकर चल रही है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम फैसल चौधरी से डिस्कस कर रहे थे डिटेल में कि इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है पीटीआई की, इमरान खान की, और क़यादत जो है वो क्या कर रही है। उनके लिए कोई रिलीफ लेने के लिए, उनको रिहा कराने के लिए क़यादत के पास कोई डायरेक्शन है, नहीं है। क्लासा साहब, आपसे भी मैं जो है वो जानना चाहूँगी, ये तनकीद हम अक्सर अब देख रहे हैं कि ये जो वकला क़यादत है ये कोई सियासत को बेहतर जो है वो नहीं समझते, ये टीम जो है वो कोई रिलीफ खान साहब के लिए नहीं ला सकी। फैसल भी यही बात कर रहे थे। मैं स्पेसिफिकली आपसे सुहेल आफरीदी के हवाले से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब वो आए थे आपको याद होगा कि अली अमीन को हटा के उनको जब लाया गया था तो कहा गया था कि बड़ा मज़ामती चेहरा है, वो बस आएंगे तो पता नहीं क्या जो है वो हो जाएगा और क्या तहरीकें चलेंगी और वो आके इस्लामाबाद पर जो है वो धावा बोल देंगे। आप क्या हुआ क्या उसके बाद फिर सुहेल? मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है फैसल ने, वेरी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, बड़े अरसे बाद कोई अच्छी प्रैग्मेटिक हमने गुफ्तगू सुनी है, जो इफ्स एंड बट्स के बगैर थी, बगैर कोई मतलब वो किए, कोई वो कहते हैं ना कि इधर उधर की तमहीद बांधे बगैर सीधी गुफ्तगू की है उन्होंने। जो उन्होंने उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि खान साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आपने नोट किया होगा। जब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते, मतलब हमारी टीम है, हमारा मतलब जो हमारी टीम के जो लोग हैं मेरे साथ, जो हमारे साथ काम करते हैं या हम उनके साथ करते हैं, मैं अगर उन पे ट्रस्ट नहीं करता एज ए टीम मेंबर के तौर पर, तो हाउ विल दे डिलीवर? आप हैं, राना साहब हैं, बाकी टीम के जितने लोग हैं, तो ट्रस्ट तो टीम पे करना है। खान साहब, ये पार्टी में अगर हर एक भी टाउट है, ये मुखबिर है, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफिर है, फलां से हाथ क्यों मिलाया, फलां से मिलने क्यों गए, फलां की कॉन्फ्रेंस में क्यों थे, एनडीयू में क्यों थे, तो उसके बाद फिर आपकी पार्टी डिसॉल्ट होगी। और जो बंदा भी मतलब वह पार्टी जिसमें एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त फतवे चल रहे होते हैं, रही से कसर उन्होंने अलीमा खान साहब ने पूरी कर दी है। कौन सा पार्टी लीडर होगा जिसके उन्होंने इंसल्ट नहीं की होगी, हाँ। या बुशरा साहब ने नहीं की होगी। हम वो लाइक इट और नॉट, वो खान साहब के, ये सब ने कहा था, ये बल्कि शेर अफजल ने भी कहा था हमारे शो में, उसने कहा मैं खान साहब की डांट तो खा लूंगा, मैं अलीमा खान साहब, बुशरा साहब की डांट नहीं खाऊंगा। ऑलमोस्ट उनकी पार्टी के अंदर हर बंदे का ये व्यू है। खान साहब ने उन्हीं के जरिए पार्टी चलाने की कोशिश की, क्योंकि बहनों पे ट्रस्ट ज्यादा था। अब मसला ये है कि आप जब आप अगर कोई खान साहब को बाहर ला सकते थे ना, अगर पार्टी 2 लोगों के हाथ में होती और खान साहब 6 महीने जेल में चुप करते, ये ठीक कह रहे थे, वो बाहर आ सकते थे। एक बैरिस्टर गोहर साहब, दूसरे साथ में अली जफर साहब, इस तरह के लोग जो हैं, इवन हामिद खान साहब, इवन आप देखें उस उमर अयूब को उन्होंने साफ, वो भी सेक्रेटरी जनरल थे, अगरचे अग्रेसिव हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका एक बैकग्राउंड था। इस तरह के लोगों के जरिए पार्टी को आप करते। अली मोहम्मद खान साहब थे जो थोड़े से इस पे बिलीव रखते थे कि जरा हाथ थाला रख के हमें मामला ठीक। आपने, अब खान साहब ने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इनसे डिस्टेंस करें। आज ये पावर में बैठे हुए, ये अपनी खूबियों की वजह से नहीं बैठे हुए, ये ध्यान में रखें। ये खान साहब की उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेस ना रखने की वजह से बैठे हुए हैं कि ऑप्शन ही रह गया था। बहुत सारे लोग वही कहेंगे, जो अभी उन्होंने, हमारे दोस्त ने बात की है कि सिस्टम को नंगा कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया उन्होंने, पॉलिटिकल, भाई उसका क्या नुकसान हुआ? उन्हें नंगा कर दिया, वोट मिल गए, पॉपुलर हो गए। एक CTS है इस वक्त आपके, सारी पावर्स उन्होंने जो एज फार एज वो उनके पास चली गई, एस्टेब्लिशमेंट पहले से मजीद पावरफुल हो गई है। अगले वो हैं, वो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म बने बैठे मर्जी से, उनके वो 1 साल से पार्लियामेंट ही नहीं जाते, जो हमारा करना है कर ले। तो इस खान साहब की इस पॉलिसी से वो अफरीदी साहब को लाए, अफरीदी साहब ये कुछ करेंगे जो कर रहे हैं, और क्या करे बेचारा, वो उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या उनके पास कोई इख्तियार है? वो भी किसी से मुलाकात कर लेते हैं तो यही बातें शुरू हो जाती हैं, उनके शुरू हो जाती हैं। वो जो कोर कमांडर से क्यों मिल रहे, वो फलाने से क्यों मिल रहे, उनके पीछे सोशल मीडिया पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद अलीमा खान साहब ने खुद उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर, जिनको वज़ीर आला बनवाया था। मतलब अपने ही बंदे हफ्ते बाद आप उन पे सवालात उठा के उन पे गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, फिर कहते हैं डिलीवर नहीं कर रहे। ट्रस्ट ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब खुद कह रहे हो, ठीक कहते हैं कि खान साहब किसी पे भरोसा नहीं करते। और सिर्फ ये खान साहब नहीं, पार्टी के लोग भी अब ऐसे ही हो गए हैं, सब एक दूसरे पे जो है वो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। आप नाम ले दें, आप भी तो माशाल्लाह सियासत समझती है ना। आप एक बंदा बता दें पूरी PTI में जिस पे अब तक फतवा ना लग चुका हो, ये टाउट है, गद्दार है, ये मुखबिर है, जसूस है, मीर जाफिर, को एक आप नाम बता दें इमरान खान साहब के अलावा, कोई एक बंदा बताएं जिस पे इल्जाम नहीं है ये वाला, तो पार्टी कैसे चलेगी? कहां से फिर वो आपको प्रेशर डेवलप करेगी? ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।